हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं रियल एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस एसआईआर नेट जुलाई 2024 के पेपर में पूछा गया हुआ था और क्वेश्चंस जो है वो पार्ट सी से था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर हम लोग उस क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशंस जानेंगे। तो इस लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। एक फंक्शंस डिफाइन है आर से आर में, और वो फंक्शंस क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस है और साथ में वो वन वन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू है। तो स्टेटमेंट क्या क्या है वो देखिए। फंक्शंस एफ जो है वो क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या फिर फंक्शंस एफ क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर जो फंक्शंस एफ है वो क्या है आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और क्या पूछा हुआ कि जो फंक्शंस गिवन है वो क्या एक ऑन टू फंक्शंस है। तो देखिए यहाँ जो ये क्वेश्चंस दिया गया है वो डायरेक्टली एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शंस रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन है और ये जो फंक्शंस है वो क्या है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शंस अगर आर से आर में डिफाइन है और वो कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन कर रहा है तो वो फंक्शंस क्या करेगा, वो आईबीपी को सेटिस्फाई करेगा। आईबीपी मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा। अगर वो फंक्शंस इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और साथ में क्या हो जाए वो वन वन फंक्शंस हो जाए, तो यहाँ से डायरेक्टली थ्योरम ये कहता है कि जो भी फंक्शंस वहाँ गिवन होगा अगर ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है आईबीपी प्लस वन वन को, तो वो फंक्शंस क्या होगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शंस होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो फंक्शंस गिवन होगा आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से थर्ड हमें करेक्ट मिल गया। अब बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू के लिए। तो ये जो थ्योरम है हमें ये बताता है कि वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होगा, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मोनोटोनिक में किस टाइप का, वो इंक्रीजिंग है या फिर वो डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से डायरेक्टली नहीं कह सकते कि जो फंक्शंस हमें मिल रहा है वो इंक्रीजिंग ही होगा या वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से हमारा दो ऑप्शंस फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ नेसेसरली ट्रू पूछा हुआ है। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी पूछता तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते थे कि ये दोनों ऑप्शंस भी हमारा करेक्ट होगा, लेकिन नेसेसरली में मतलब ये है कि वो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इस तरह से हम लोग नहीं कह सकते, तो ये हमारा दो ऑप्शंस इनकरेक्ट होगा। अगर आप लोग को डिस्कार्ड करने के लिए कोई फंक्शंस की जरूरत है तो ये फंक्शंस आप लोग लेट कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शंस के लिए आप एफ एक्स इजक्वल टू ई टू द पावर एक्स फंक्शंस ले सकते हो, जो कि एक क्या है एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस है और साथ में कॉन्टिन्यूटी और वन वन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जितने भी कंडीशंस यहाँ गिवन है उन सभी कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो डिक्रीजिंग नहीं है बल्कि वो इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम लोग इनकरेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग फर्स्ट ऑप्शंस के लिए क्या कर लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स को कंसीडर कर लेंगे, और ये हमारा क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस होता है। तो इस केस में हमारा फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। तो इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं और डायरेक्टली जो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है उसके थ्रू से भी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि थ्योरम हमें बताता है कि वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होगा, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो मोनोटोनिक या तो इंक्रीजिंग हो जाए या तो फिर वो डिक्रीजिंग हो जाए, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड को इनकरेक्ट किए हुए। अब जो बच गया हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए यहाँ बोला हुआ है कि f इज ऑन टू, लेकिन आप देख सकते हो जो हमारे फंक्शंस e टू द पावर x है, हम लोग इसके रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ एफ एक्स जो होता है हमारे पास
वो क्या आता है, आर प्लस आता है। और देख सकते हो कि हमारे पास जो कोडोमेन है वो पूरे के पूरे रियल नंबर है। तो ऑन टू फंक्शंस के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है कि जो रेंज ऑफ द फंक्शंस हो वो किसके बराबर आ जाए, तो वो कोडोमेन के बराबर आ जाए। लेकिन आप देख सकते हो ये हमें कोडोमेन के बराबर नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शंस होगा वो एक ऑन टू फंक्शंस हो, ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ थर्ड ऑप्शन है और बाकी का ऑप्शन यहाँ इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।